नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए समकालीन कहानियों की श्रृंखला में आभा श्रीवास्तव की लिखी हुई कहानी दिद्दा। आभा श्रीवास्तव जी समकालीन हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण लेखिका हैं जो अपनी कहानियों के ज़रिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी के गहरे अनुभवों को बड़ी खूबसूरती से पेश करती हैं। प्रेम, अकेलेपन का एहसास, शादी के बाद का जीवन और मी टाइम की अवधारणा आदि उनके लेखन के प्रिय विषय हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। दिद्दा को हम सब करीब करीब भूल ही चुके थे, अगर उस दिन वे प्रेमाश्रम के बाहर श्वेत वस्त्रों में तापसी जैसी न दिखी होती और मैंने उन्हें पहचान कर उनका हाथ न पकड़ लिया होता। उन्हें देखते ही मेरे स्मृति कक्ष के कितने ही गवाक्ष खुल गए थे, किंतु दिद्दा निर्विकार थी। रिक्शे के पैसे चुकाकर वे अंदर जाने को मुड़ी ही थीं कि मैंने उन्हें झकझोर दिया। दिद्दा, मैं तुम्हारी उर्मी, तुम्हारी छोटी। कितना ढूंढा तुम्हें दिद्दा, कहाँ चली गई थी? तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो गए दिद्दा। मैंने उनकी दुखती रग पर हाथ रखा तो दिद्दा के पथरीले मुख पर कुछ पिघलता सा लगा, लेकिन शायद ये मेरा भ्रम था। निहायत रूखे सपाट स्वर में वे बोली, देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मेरा नाम सिस्टर स्टेला है। प्लीज़ मेरा समय नष्ट मत कीजिए। निराश होकर मैंने उनका हाथ छोड़ दिया, किंतु उनकी सामान से भरी टोकरी में अपना विजिटिंग कार्ड चुपके से डाल आई। क्यों नहीं पहचाना मुझे दिद्दा ने? इसका उत्तर मेरे अवचेतन में कहीं दस्तक दे रहा था, किंतु शायद मैं उसे स्वीकार नहीं करना चाह रही थी। कैसा प्रतिशोध लिया था दिद्दा ने? उनका प्रतिशोध क्या केवल अम्मा से था, जीजा से था, या स्वयं अपने आप से? मैं छोटी थी तो समझ ना सकी थी, लेकिन आज लगता है कि दिद्दा ने अपनी नियति से ही ये प्रतिशोध लिया था। वे ना अम्मा को क्षमा कर पाईं, ना जीजा को, किंतु जीवन की ज्वाला में स्वयं ही भस्म हो गईं। दिद्दा की कहानी कहाँ से आरंभ करूं? हम 5 बहनों में दिद्दा का जीवन ही कहानी कैसे बन गया और कहानी भी आज सजीव कैसे हो गई, मैं स्वयं नहीं समझ पा रही हूँ। भावुक मन की दिद्दा ने अम्मा को कभी क्षमा नहीं किया। अपने खोटे भाग्य के लिए उन्होंने सदैव अम्मा को दोषी ठहराया। क्या अम्मा सच में दोषी थीं, अथवा दिद्दा के काले भविष्य के लिए वे मात्र एक माध्यम बनी जिसे विधाता ने स्वयं रचा था? ये कहानी आरंभ होती है गोरखपुर की उस विराट हवेली से जहां अम्मा ब्याह कर आई थीं। 20 कमरों की वो पुरानी हवेली, बड़ा सा दालान, आंगन, दीवान खाना, जनाना, मर्दाना, सभी कुछ किसी प्राचीन युग की याद दिलाता। पूरब वाला बरामदा, पश्चिम वाला बरामदा, इस तरह के नामों की कल्पना आज फ्लैट संस्कृति में रहने वाले बच्चे कर ही नहीं सकते। अम्मा की डोली उस हवेली में हाथी पर चढ़कर आई थी। दादी बताती हैं कि 7 पीढ़ी पहले हमारे पुरखे काकोरी से गोरखपुर आए थे और अपने साथ 11 नावों में सोना भरकर लाए थे। उस धन को आड़े वक्त के लिए हवेली की दीवारों में गाड़ दिया गया। ना जाने कहाँ से नागों का एक जोड़ा स्वयं ही आकर उसकी सुरक्षा करने लगा। वहाँ पर एक दिया बराबर सांझ सवेरे जलता। वक्त ज़रूरत करछुल से नाप कर गिन्नियाँ निकाली जाती, वे भी जब नाग देवता सिर हिलाकर स्वीकृति दे देते तब। घर के मर्द रोजी रोटी के लिए अपनी हैसियत के अनुसार रोजगार करते थे। जब तक अम्मा का ब्याह हुआ परिवार बढ़ चुके थे। बाबूजी की साधारण सी सरकारी नौकरी थी। कम पढ़ी लिखी अम्मा को बेटे की बेहद लालसा थी। बेटे की आस में 5-5 बेटियां हो गईं, किंतु कुलदीपक को ना आना था और ना ही आया। हवेली का संचित धन धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, क्योंकि कमाई का साधन नगण्य था और तीज त्योहार, शादी ब्याह, मुंडन छेदन बेहद धूमधाम से मनाए जा रहे थे। कहते हैं नई पीढ़ी ने गड़े धन के स्थान पर दिया बाती करना बंद कर दिया तो धीरे धीरे सारा सोना मिट्टी हो गया। किंतु फिर भी दादी ने अंत में विधि विधान से पूजा पाठ कराकर तथा खुदाई कराकर ढूंढ ढांड कर करीब 50 अशर्फियाँ बाबूजी के हाथ में धर दी थी। बड़ी हवेली का नाम सारे शहर में प्रसिद्ध था और बड़ी जीजी का रूप भी। मांग कर ब्याह हुआ उनका एक प्रतिष्ठित डॉक्टर परिवार में। जीजा जी भी डॉक्टर थे। लक्ष्मी की असीम कृपा थी उनके परिवार पर। बेहद धूमधाम से ब्याह हुआ और उसी ब्याह में एक और रिश्ता भी जुड़ गया। जीजा जी के छोटे भाई ने दूसरे नंबर की जीजी को पसंद कर लिया। 2 ही माह के अंतर पर बाबूजी की 2 बेटियां एक ही घर में ब्याह गईं।
बेहद सुखी और संपन्न। बिरादरी वालों के कलेजे पर सांप लौट गया। किंतु जैसे ईश्वर 5 उंगलियां बराबर नहीं बनाता, उसी प्रकार एक माँ की सभी संतानों का भाग्य भी एक सा नहीं रहता। तीसरे नंबर की गुड्डन जीजी के ब्याह के लिए बाबूजी चिंतित थे। दादी की अशर्फियाँ भी अब समाप्त हो रही थीं। समय बदल रहा था। लड़के वाले लड़की देखने आते, चाय नाश्ता करते, खर्चा पानी होता, किंतु पलट कर कोई जवाब नहीं आता। गुड्डन जीजी के लिए पापा को जैसे वर की तलाश थी, वैसे दूल्हे स्मार्ट और कॉन्वेंट शिक्षित कन्या चाहते, और बाबूजी की बेटियां राजकीय विद्यालयों की पढ़ी थीं। हार कर बाबूजी ने समझौता किया। धनी जमींदार परिवार के वकील बेटे से गुड्डन जीजी ब्याह गईं। जीजा और दीदी के बीच 10 बरस का अंतर था। ब्याह के समय गुड्डन जीजी की उम्र 26 बरस रही होगी, जो उस जमाने के हिसाब से अधिक ही थी। थोड़ा बहुत जो संचित धन था वो गुड्डन जीजी के ब्याह में लग गया, किंतु फिर भी इस शादी में वो धूमधाम ना हो सकी जो बड़ी जीजियों के ब्याह में हुई थी। दिद्दा और गुड्डन जीजी के बीच पूरे 5 बरस का फासला था। दिद्दा शुरू से ही औसत से अधिक बाढ़ की थीं। वे किसी भी मापदंड से अपूर्व सुंदरी नहीं थीं। औसत से अधिक लंबाई और लंबाई के अनुपात से ही नपा तोला भरपूर स्वास्थ्य था उनका। तभी तो गुड्डन जीजी से काफ़ी छोटी होने पर भी रसिक जीजाजी उन्हें समवयस्नी साली समझकर उनका हाथ पकड़ बैठे थे। जहाँ बाकी जीजियाँ दुबली पतली गोरी कमनीय सुकुमार और सुंदर थीं, वहीं दिद्दा लंबी सांवली किंतु बला की आकर्षक थीं। उनकी लंबाई के कारण ही मैं उन्हें इंदू जीजी न कहकर दिद्दा ही बुलाती थी। वैसे उनका नाम इंद्राणी था। दिद्दा से अम्मा हमेशा से ही चिढ़ी रहती थी, और अम्मा की चिढ़ उनके नज़रिए से वाजिब भी थी। जिस पुत्र के लिए अम्मा हमेशा तरसती रहती थी, ऐसा ना था कि उसने अम्मा की कोख से जन्म नहीं लिया था। 3 पुत्रियों के बाद जब अम्मा के पैर पुनः भारी हुए तो दादी ने कितने ही टोटके कर डाले थे। नियत समय पर अम्मा के जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटी और एक बेटा। बेटे को पान फूल की तरह सहेजे जाने पर भी 1 माह बाद वो चल बसा, और जन्म से उपेक्षिता दिद्दा बच गईं। उन्हें ना दादी दुलारती और ना माँ पुचकारती। वे दोनों शायद दिद्दा को ही अपने खोए हुए वंशज की हत्यारिन समझती थीं। बड़ी जीजियों ने उनके पोतड़े धोए, बोतल से दूध पिलाया। दिद्दा के कुछ बड़े होने तक जीजियाँ ब्याह गईं, और दिद्दा बेहया की बेल सरीखी बढ़ती गईं। वैसे तो उस बड़ी हवेली में बाद में मेरा भी जन्म हुआ, लेकिन मैं भाग्यशालिनी थी कि पैदा होते ही बाबूजी का बरसों से रुका हुआ प्रमोशन महीने भर के भीतर हो गया। रुका हुआ थोड़ा बहुत एरियर भी मिल गया। बड़ी हवेली पर कब्जे के लिए पट्टीदारों ने जो मुकदमा काफ़ी पहले से कर रखा था, उसका फैसला हमारे पक्ष में हो गया। अम्मा के लिए मैं लक्ष्मी थी, किंतु दिद्दा के लिए वे वैसी ही रूखी व निर्विकार बनी रहती। तरूपर की होने के कारण मैं दिद्दा से सहेली सा रिश्ता रखती थी। दिद्दा अम्मा के रूखेपन का कारण जानते हुए भी अनजान बनी रहती थीं। वे अम्मा की एक स्नेह दृष्टि के लिए, एक ममत्व भरे स्पर्श के लिए तरसती रहतीं। वे भरसक अम्मा को प्रसन्न रखने का प्रयास करतीं। इसी क्रम में उन्होंने धीरे धीरे अम्मा की पूरी गृहस्थी का भार अपने कोमल कंधों पर ले लिया, केवल इसलिए कि अम्मा कुछ पिघल जाएं। अम्मा को तो न पिघलना था और ना ही वे पिघलीं। हाँ, हमारे परिवार में एक हादसा अवश्य हो गया। तीसरे नंबर की गुड्डन जीजी के ब्याह को 3 बरस ही बीते होंगे। एक नन्हा सा बाल गोपाल उनकी गोद में खेलने लगा था कि एक दिन खबर आई कि गुड्डन जीजी छत की सीढ़ियों से फिसल गईं। खबर मिलते ही हम लोग तुरंत उनकी ससुराल जौनपुर पहुंच गए। अस्पताल में भर्ती गुड्डन जीजी के अंतिम शब्द यही थे, अम्मा मेरा बेटा। नन्हे बच्चे का हाथ अम्मा को सौंपकर गुड्डन जीजी चल बसीं। गुड्डन जीजी की मौत मात्र एक हादसा ना थी। दरअसल जीजाजी के परिवार वालों ने हमारी हवेली का नाम काफ़ी सुन रखा था, इसलिए जब उनके बिगड़ैल पुत्र के लिए गुड्डन जीजी का रिश्ता लेकर बाबूजी पहुँचे तो उन लोगों ने एक बार में ही हाँ कर दी थी, बिना जीजी को देखे हुए। छोटे जीजा में सारे अवगुण कूट कूट कर भरे हुए थे, जिसकी भनक तक बाबूजी को न लग पाई। उनके घर वालों और स्वयं उन्हें जैसे दान दहेज की अपेक्षा थी, हम लोगों की तरफ से वो पूरा ना हो सका था। अम्मा हर बार त्योहार पर सामर्थ्य के अनुसार नेक न्यौछावर भेजती रहती थीं, किंतु गुड्डन जीजी की सास का मुंह फूला ही रहता। जीजा जी जब तब हमारे घर अकेले ही आ धमकते, एक जोड़ी कपड़े में ही कई दिन बिता देते।
हमारे निरामिष घर में जहाँ शराब की एक बूंद तक न चखी जाती थी, वहीं छोटे जीजा के लिए अम्मा अलग से मांस मछली बनाती, मेहरी के बेटे को भेजकर महंगी शराब मंगवाती। बाबूजी को ये सब पसंद ना आता, किंतु वे विवश थे। छोटे जीजा शुरू से ही दिद्दा पर फिदा रहते थे। दिद्दा का भरा पूरा शरीर उन्हें आकर्षित करता था, या फिर गजगामनी सी चाल, किंतु दिद्दा उनसे दूर दूर ही रहती। जिस दिन गुड्डन जीजी के सीढ़ियों से गिरने का पता चला था, अम्मा सिर पकड़कर बैठ गई थी। दिद्दा ने ही उन्हें संभाला था। 1.5 बरस के सोनू को लेकर हम सब गोरखपुर लौट आए, क्योंकि 4 ही दिनों में बिन माँ के उस बच्चे की दुर्गति समझ में आ गई थी। दिद्दा ने अपने कच्चे कंधों पर नन्हे सोनू की जिम्मेदारी उठा ली। सोनू भी उनसे बेहद हिला था। दिद्दा को पढ़ाई से बेहद लगाव था, किंतु घर गृहस्थी और नन्हे सोनू में वे ऐसा रम गईं कि बीए में फेल हो गईं। अम्मा को दिद्दा के रहते घर गृहस्थी से कोई मतलब ना था। दिद्दा के सांवले रंग रूप के कारण वे पहले ही चिंतित रहती थीं। तिस पर गुड्डन जीजी के ब्याह के प्रयास में बाबूजी ने जो धक्के खाए थे, उन्हें अम्मा भूली नहीं थी। गुड्डन जीजी तो सामान्य से अधिक रूपवती थीं, किंतु दिद्दा का दबा रंग विवाह मार्केट में दिद्दा की कीमत गिरा सकता था, ऐसा अम्मा को पता था। हवेली का संचित धन भी लगभग समाप्त हो चला था और अम्मा के सिर पर अभी 2 बेटियों के ब्याह का बोझ था। ऐसे में जब गुड्डन जीजी की ससुराल से दिद्दा के लिए रिश्ता आया, तो अम्मा ने तुरंत ही निर्णय ले लिया। बाबूजी थोड़ा हिचके जरूर, किंतु अम्मा ने कमर कस ली थी। बाबूजी से बस वे इतना ही बोली, रिटायर हो गए हो, कुछ तो अकल से काम लो, पास में कौड़ी नहीं है, कहाँ से ब्याहेंगे 2 बेटियां। मैं सोचती थी शायद दिद्दा विद्रोह करेंगी, किंतु दिद्दा ने अम्मा की जिद की वेदी पर स्वयं को शहीद कर दिया। वे दुहाजू और स्वयं से 15 बरस बड़े जीजा के साथ ब्याह दी गईं। इस बार की शादी तो और भी फीकी थी। गुड्डन जीजी के न रहने के बाद से ही सदमे के कारण बाबूजी को फालिज मार गया था। उनके इलाज में काफ़ी पैसा लग गया था। विदा होते समय दिद्दा मुझे गले लगाकर खूब रोई थी। कहा, छोटी, मेरी किस्मत में पढ़ना न था, सो अधूरी रह गई मेरी पढ़ाई, लेकिन तू खूब पढ़ना। ब्याह उतना ज़रूरी नहीं है जितना अपने पैरों पर खड़ा होना। दिद्दा सोचती थी कि उनके इस बलिदान से अम्मा के मन का कोई कोना शायद उनके लिए पिघल जाए, किंतु अम्मा ने तो अपने दिल में दिद्दा की तरफ से पत्थर भर रखे थे। जहाँ गुड्डन जीजी के समय में अम्मा ने कोई भी त्यौहार खाली नहीं जाने दिया, वहीं दिद्दा के ब्याह के बाद वे सन्नाटा खींच गईं। अम्मा का तर्क था कि वही रस्म कहाँ तक हर बार निभाई जाए। जितना उन्हें करना था गुड्डन जीजी के समय में कर दिया। परिणाम वही हुआ कि ससुराल वाले अम्मा से तो कुछ नहीं कह पाए, किंतु कम उम्र की बेजुबान दिद्दा का कलेजा पराए घर में ताने सुनकर छलनी होता रहा। जहाँ दोनों बड़ी जीजियाँ मायके आकर तंगहाली में भी ससम्मान विदा होती, वहीं दिद्दा बिना बुलावे के मायके आती और खाली हाथ ससुराल जाती। उनकी शर्म, अपमान और आंसुओं की एकमात्र साक्षी मैं थी। छोटे जीजा के लिए वे मात्र एक भोग्या ही रहीं। इसी कश्मकश में दिद्दा ने एक पुत्री को भी जन्म दिया। जब तक दिद्दा की सास जीवित रहीं, उन्होंने दिद्दा को बड़ी हवेली का ताना सुना सुनाकर अधमरा कर दिया। पैसे के लालची छोटे जीजा ने माँ के मरते ही बुरी संगत में पैसे उड़ाने शुरू कर दिए। वकालत तो उनकी बस नाम की ही थी और कमाई शून्य। छोटे भाई की विधवा से धोखा करके छोटे जीजा ने मकान के कागजों पर दस्तखत ले लिए और उसे बच्चों समेत घर से बेघर कर दिया। जायदाद की हवस, ऐशो आराम की हवस, शराब की हवस और धन दौलत की हवस, ये सभी आदतें जीजा को ले डूबी और उनका पुश्तैनी मकान भी इन्हीं सब हरकतों के कारण बिक ही गया। तो दिद्दा, जीजा और दोनों बच्चे अंततः निराश्रित होकर हमारी बड़ी हवेली में ही आश्रय ढूंढने चले आए। अम्मा खूब बड़बड़ाईं। उन्हें ना तो अपनी जाई बेटी से कोई मोह था और ना ही छोटे दामाद से कोई लगाव। हाँ, बच्चों की खातिर वे बेटी दामाद को बर्दाश्त कर ले गईं। बीमार बाबूजी को बातों के छल्ले बना बनाकर जीजा मूर्ख बनाते रहे। दिद्दा को पुनः पढ़ने की ललक जाग उठी। वे अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं करना चाहती थीं। इसका एकमात्र रास्ता उन्हें यही दिखाई पड़ा कि वे स्वयं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हों। शायद कॉलेज जाना ही दिद्दा की मुक्ति का एकमात्र रास्ता था। अम्मा की क्रूर दृष्टि से छुटकारा पाने का, बूढ़े होते पति के लिजलिजे स्पर्श, उनकी ओछी हरकतों से छुटकारा पाने का और शायद बच्चों के चक्रव्यूह से भी मुक्ति पाने का। सच,
दिद्दा की उम्र अभी इन सब पचड़ों में पड़ने की तो ना थी। वे खुली हवा में सांस लेना चाहती थीं। उनकी नाम मात्र की फीस का इंतज़ाम बाबूजी ने कर दिया, क्योंकि वे भी दिद्दा की दुर्गति देख रहे थे। साथ ही वे स्वयं को भी कहीं न कहीं दोषी मान रहे थे। वे अपने किए का पश्चाताप करना चाहते थे। दिद्दा का संपूर्ण व्यक्तित्व ही कलात्मक था। उनके पहनने ओढ़ने का ढंग अम्मा और जीजा को भले ही बैरागन सा लगता हो, किंतु अपने कॉलेज में वे बसंत जी की कविता कही जाती थी। बसंत जी कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर थे। कवि गोष्ठियों में उनकी कविताएं सुनकर रमणियाँ किशोरियाँ मुग्ध हो जाती, किंतु वे मुग्ध थे दिद्दा पर। बसंत जी का संग मिला तो दिद्दा भी तुकबंदी करती, गुनगुनाती और आत्ममुग्ध होती। वो बारिश का एक खुशनुमा बदली वाला दिन था, जिस दिन दिद्दा के कॉलेज में सांस्कृतिक समारोह था। दिद्दा ने काले चौड़े पाड़ की श्वेत साड़ी पहनी थी। घने लंबे बालों का अलोकशी शिथिल जूड़ा और माथे पर थी कुमकुम की बड़ी सी बिंदिया। उस कार्यक्रम में बसंत जी की सारी कविताएं ही मानो दिद्दा को समर्पित थीं। बसंत जी और दिद्दा का परस्पर आकर्षण किसी से छिपा न रह सका। जीवन में प्राप्त प्रथम प्रणय में दिद्दा आकंठ डूब चुकी थी। वे भूल गई थी अपना घर बार, बच्चे, पति। ठीक ही तो था, उस बड़ी हवेली ने उन्हें दिया ही क्या था। इसीलिए 1 माह के एजुकेशनल टूर पर दिद्दा सभी के मना करने के बाद भी चली गई, क्योंकि उसमें बसंत जी भी जा रहे थे। वापस लौटकर दिद्दा कितनी बदल गई थीं। एक रात अचानक ही किसी से बिना कुछ कहे सुने दिद्दा घर से भाग गईं। अम्मा के बचे खुचे गहने और साड़ियाँ घर से गायब थीं। शर्म से हम किसी को मुंह नहीं दिखा सकते थे। कॉलेज जाने पर पता चला कि बसंत जी लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकला कि दिद्दा और बसंत जी भाग ही गए थे। इधर छोटे जीजा ने मोतियाबिंद से अंधे बाबूजी को पट्टी पढ़ाकर बड़ी हवेली के कागज अपने नाम करा लिए थे। जब तब वे हमें धमकी दिया करते थे कि जब भी चाहें वे हमें अपने ही घर से बेदखल कर सकते हैं। एक दिन अचानक जब घर के पश्चिम वाली दीवार की खुदाई आरंभ हुई तो अम्मा छोटे जीजा पर बिफर पड़ी। जवाई जी, ऐसे पाप ना करो, यहाँ हमारी कुल देवी के नाम का दिया जलता था, उकरा मंदिर मिट्टी ना करो। किंतु जीजा कहाँ मानने वाले थे। मजदूरों के साथ फावड़ा लेकर स्वयं पिल पड़े। उन्हें किसी ने बता दिया था कि इस दीवार में अशर्फियाँ दबी हैं। अशर्फियाँ तो न मिली, किंतु दीवार खोदते हुए अनायास जीजा का फावड़ा खून से तरबतर लाल हो गया। दहशत के मारे सभी मजदूर भाग खड़े हुए। बहुत तलाशने पर भी ऐसा कोई जीव नहीं मिला जो कि घायल या मारा हुआ हो। जीजा जी डर के मारे हकलाने लगे। घंटे भर के भीतर ही उनके सारे शरीर पर सांप जैसी चित्तियाँ उभर आईं। जबान चिर गई और वे बार बार अपनी जबान लपलपाने लगे। अम्मा का कहना था कि कुलदेवी ने उन्हें शाप दिया है। बाबूजी को भय के कारण दिल का दौरा पड़ गया और वे चल बसे। इस हादसे ने अम्मा को तोड़कर रख दिया। छोटे जीजा को हवेली के कमरे में डालकर एक पुराने मजदूर को उनकी देखभाल का जिम्मा सौंप कर वे अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी लेकर मेरे साथ दूसरे शहर चली आईं। साथ में थे दोनों छोटे बच्चे। रिश्तेदारों की मदद से हम लोगों ने एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। स्थानीय डिग्री कॉलेज में मुझे प्रवक्ता की नौकरी मिल गई थी। ब्याह के नाम से ही मेरा मन विरक्त हो चुका था। सामने ध्येय था गुड्डन जीजी और दिद्दा के बच्चों का भविष्य संवारना। जब तक अम्मा जीवित थीं उनसे बड़ा सहारा था। उनकी मृत्यु के बाद थोड़ी कठिनाई अवश्य आई, किंतु तब तक बच्चों के भविष्य को एक दृष्टि मिल चुकी थी। गुड्डन जीजी का बेटा MBBS करने देहरादून चला गया और दिद्दा की बेटी फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने दिल्ली। कालांतर में बेटा एक प्रसिद्ध सर्जन बना तथा बेटी अच्छे घर में ब्याह गई। किंतु अभी दिद्दा की कहानी समाप्त नहीं हुई। उस दिन दिद्दा से मिलकर मन बेहद उदास व बेचैन था कि सायं 5 बजे मेरे घर की घंटी बजी। द्वार खोला तो सिस्टर स्टेला खड़ी थी। तो दिद्दा, तुम आ ही गई ना अपनी छोटी के पास, कहते हुए मेरी आंखें भर आईं और मैं दिद्दा से लिपट गई। हाँ छोटी, मैं सोच रही थी कि मैंने माया मोह के बंधन तोड़ दिए हैं, लेकिन ऐसा कहाँ होता है पगली। तुझे देखते ही पुराने घावों का दर्द फिर उभर आया। दिद्दा ने कमरे में जाकर तापसी चूल्हा उतारा तो उनके सफ़ेद बालों को देखकर मैं रो पड़ी। कितनी बूढ़ी लग रही थी दिद्दा। अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी दिद्दा, तुम यहीं रहोगी मेरे पास, कहते हुए मैंने दिद्दा का हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं छोटी,
मैं जिस रास्ते पर चल पड़ी हूँ वहाँ से इस मायावी संसार में लौटना संभव नहीं। दिद्दा, तुम कहाँ चली गई थी? छटपटा कर मैंने एक बार फिर अपना प्रश्न दोहराया। तब सुन छोटी, नहीं कहूँगी तो मेरा मन शांत ना होगा। उस रात मैं बसंत जी के साथ ही भागी थी। जब तक पैसे गहने रहे बसंत जी का प्यार मुझ पर बरसता रहा। पैसे गहने समाप्त होते उनके तेवर बदल गए। 1 महीना बीतते न बीतते मैं समझ गई कि मैं कुएं से निकलकर खाई में आ गिरी हूँ। बसंत जी तो मेरे तन मन धन का भरपूर उपयोग कर अचानक ही मुझे छोड़कर चले गए। ठीक ही तो था, मैं तो मृग तृष्णा के पीछे भाग रही थी। उनका अपना घर संसार था, सीता सावित्री सी ब्याता पत्नी थी, बच्चे थे, लगी बंधी नौकरी थी, उन्हें तो जाना ही था। मुझे इस धोखे से धक्का तो लगा, लेकिन संभल गई। लौटकर बड़ी हवेली गई तो पता चला बाबूजी नहीं रहे, तुम लोग भी नहीं मिले। एक कमरे में उनको देखा तो भय से सफ़ेद पड़ गई। मुझे देखते ही वे बाहें फैलाकर अजीब ढंग से चिल्लाने लगे। उनकी आंखों में वासना की वहशी चमक देखकर मैं बेहद घबरा गई थी। एक बार फिर मैं वहाँ से भाग निकली। कॉलेज में मेरी एक ईसाई सहेली ने एक बार प्रेमाश्रम का पता बताया था। कहा था कि वहाँ पर समाज से, अपनों से ठुकराए हुए लोगों को सहारा मिलता है। बस सीधे प्रेमाश्रम ही पहुँच गई थी वहाँ सहारा पाने, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि दुनिया में मुझसे भी अधिक दुखी और असहाय लोग हैं। वहाँ की तापसी नन ने मेरी कहानी सुनकर मुझे शरण दी और दीन दुखियों की सेवा का मर्म समझाया। मेरे जीवन को एक लक्ष्य मिल गया छोटी। लेकिन एक बात जरूर कहूँगी कि अगर बचपन से ही मुझे प्यार दुलार व मान मिलता तो शायद मेरी नियति ऐसी ना होती। आज मैं भी अपने जगर मगर गृहस्थी में सुखी संतुष्ट होती। छोटी, तुझे पता नहीं कि घायल रिश्ते कितनी टीस देते हैं। टूटे हुए रिश्तों की पीड़ा मैंने सही है छोटी। कुछ नहीं कहूँगी अम्मा को, लेकिन उन्हें क्षमा भी नहीं कर पाऊँगी। दिद्दा, तुम्हारा बेटा मशहूर सर्जन है, शहर में नाम है उसका, दामाद भी बेहद लायक है। बच्चों की गृहस्थी देखने का मन नहीं करता क्या? मैंने कहा तो दिद्दा का चेहरा दमक उठा। ममता की एक हिलोर उनके चेहरे पर छा गई, किंतु पुनः वे संयमित हो गईं। कैसे बेटा बेटी और कैसे बहू दामाद छोटी, वे तो तेरी तपस्या का फल हैं। तेरी ही तो संतानें हैं वे। उन्हें कभी बताना भी नहीं कि उन्हें जन्म देने वाली जीवित है। दिद्दा, क्या एक बार देखोगी भी नहीं, मिलोगी भी नहीं? मुझे लगा कि दिद्दा के मन में कुछ बदल सा रहा है। कुछ पल बीत गए। दिद्दा ने दुविधा के उन पलों को बीत ही जाने दिया और फिर वे उठ खड़ी हुई। छोटी, अब फिर मुझसे कभी मिलने की कोशिश मत करना। जल्द ही मैं दूसरे किसी अनजाने शहर में चली जाऊंगी। मुझे कभी ढूंढना भी मत। मेरी तेरी यह अंतिम मुलाकात है। उनकी आंखें सजल थीं। अंतिम बार उन्होंने मुझे गले से चिपकाया तो मुझे बचपन याद आ गया, जब इसी दिद्दा की पीठ पर चढ़कर मैं कूदा करती थी। मैं बिलख पड़ी। मत जाओ दिद्दा। नहीं छोटी, मुझे जाना ही है। उन्होंने सिर पर अपना तापसी चोला कफनी सा लपेट लिया और सधे कदमों से सीढ़ियाँ उतर गईं। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं दूर तक उन्हें जाते हुए देखती रही। वो मेरी अपनी सगी बहन थी, जिसे समय ने अपने क्रूर हाथों से खींचकर बेहद दूर पटक दिया था। शायद दिद्दा को अब कभी नहीं देख पाऊंगी। दिद्दा आज भी दीन दुखियों के एक आश्रम में तपस्विनी सी कार्यरत हैं। वे जीवन भर प्यार दुलार स्नेह और मान के लिए तरसती रहीं, जो उन्हें कभी भी कहीं से नहीं मिला। लेकिन फिर भी मेरी स्नेहशीला दिद्दा प्यार और स्नेह बांट रही हैं। कहती हैं कि इस जन्म में कुछ ऐसा करूं कि अगला जन्म सुधर जाए। अगर ईश्वर है तो आइए आप और हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि दिद्दा की ये कामना अवश्य पूरी हो। आमीन। अभी आप सुन रहे थे हिंदी की युवा लेखिका आभा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी दिद्दा। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।